हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। एक वर्ग का परिमाप 56 सेंटीमीटर लंबाई और 42 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के परिमाप के बराबर है। एक अर्धवृत्त का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करें जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। पाई का मान हमारे दीर्घ का 22/7 है। तो देखो, अगर वर्ग का परिमाप बराबर हमारा किसका हो जाएगा, आयत के परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ वर्ग के परिमाप की अगर बात करें तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a। आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो हमारा होता है। अब देखो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2a हमारा हो जाएगा। अब यहाँ 2a इजिकल टू लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई हमारी 56 और चौड़ाई हमारी कितनी है, चौड़ाई हमारी 42 दे रखी है। तो यहाँ से a का मान हमारा कैसे निकलेगा कि a इजिकल टू 56 और 42 हमारा 98 हो जाएगा और बटे में हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो हमारा 48 बार, सॉरी 49 बार चला जाएगा। तो यहाँ भुजा हमारी कितनी आ गई, 49 सेंटीमीटर हमारी भुजा आ गई। अब देखो किस पे जो बनाया गया, वर्ग पे हमारा अर्ध परिमाप बनाया गया, यानी अर्धवृत्त बनाया गया। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, यहाँ पर हम वर्ग बनाते हैं। ये हमारे देखो वर्ग की हमारी क्या होती है, 4 भुजा हमारी बराबर होती है। तो यहाँ से 4 भुजा बराबर होती हैं तो ये एक हमारी एक कितना आ गया, एक हमारा 49 आ गया, यानी भुजा हमारी 49 सेंटीमीटर हमारी यहाँ से आ गई। अब इस पे हमारा क्या बनाया जाता, एक अर्धवृत्त बनाया जाता। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, ये अर्धवृत्त बनेगा। तो ये हमारा अगर अर्धवृत्त हमारा बना तो ये पूरा क्या व्यास है, आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। यानी या तो इधर से करो, ये हमारा आर हो जाएगा, या हम इसको करेंगे आर हो जाएगा। अगर ये पूरी भुजा हमारी 49 है तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 49/2 हो जाएगी। यानी 49/2 हमारी क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। और हमें यहाँ से क्या निकालना, अर्धवृत्त का परिमाप। अगर हम अर्धवृत्त के परिमाप की बात करें तो अर्धवृत्त का परिमाप हमारा कितना होता है, पाई आर प्लस 2r, यानी ये हमारा पूरा हो जाएगा 2r। अब देखो इसका मान को हम पुट करेंगे। अगर हम पुट करें तो पाई का मान कितना दे रखा, पाई का मान 22/7 दे रखा। त्रिज्या हमारी कितनी आ गई, 49/2 आ गई, 49/2 हमारे आ गई, प्लस 2r। देखो 2 से तो हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 49 बचेगा। अब यहाँ 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 से 7 बार चला जाएगा। 2 से हमारा कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। तो 11 गुणा 7, 11 गुणा 7 तो 77, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो 49 और 77 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो यहां से हमारा कितना अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 126 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 4 गायों को 28 मीटर लंबे एक वर्गाकार खेत के चारों कोनों से बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय बगल के कोनों में 2 गायों को छू सके। यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में गायों के लिए उपलब्ध घास 22 दिनों के लिए उन्हें खाने के लिए पर्याप्त थी, तो इन गायों की पहुंच से बाहर की घास कितने दिनों तक उन्हें खिलाने में सक्षम होगी। यदि कोई इसे काटता है और इसके चारों योग्य भाग को अंदर छोड़ देता है तो पाई का मान हमारा देखा 22/7 दे रखा है। एक वर्गाकार खेत है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक वर्गाकार खेत बनाया। ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई वर्गाकार खेत हमारा हो गया। अब देखो चारों कोनों पर हमारी क्या बांधी जाती है, गाय बांधी जाती है। तो ये हमारी क्या हो गई, चारों कोनों पर गाय बांध गई। अब देखो वो हमारी इस प्रकार खाती है कि उसने बोला कि बगल के कोनों में 2 गायों को छू सके। यानी अगर ये खाएगी तो ये पूरे एरिया को खाएगी, इस वाले एरिया को। अब ये अगर हमारी ये वाली यहाँ घूमे, क्योंकि ये हमारे आपस में क्या कर रही है, मिल रही है, तो ये हमारा करेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा और यहाँ से हमारा ये आ जाएगा, इस प्रकार। अब देखो यहाँ से अगर हमारे बांधी तो ये पूरा घूमेगा, पूरा हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, यानी पूरा वृत्त बन जाएगा। ये घूमेगी, ये हमारी पूरी घूमेगी, और ये घूमेगी तो ये भी हमारी पूरी घूमेगी। इस प्रकार से हमारे चारों घूमेंगे। तो यहाँ अगर बंधी गाय तो ये इस वाली घास को खाएगी, तो इसी प्रकार ये चारों हमारी खाएंगी। अब हमारा उसने अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा क्या दे रखा है, यहाँ से हमारी उसने बोला कि 28 मीटर लंबे एक वर्गाकार खेत है, यानी यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो पूरा 28 है। अगर हम वृत्त की बात करें तो यहाँ आधा कितना हो जाएगा, आधा हमारा 14 हो जाएगा, यानी इधर 14 है तो इधर 14, पूरा हमारा 28 हो जाएगा। अगर हम इस वृत्त की पूरी की बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, तो ये तो हमारी आर है। अब यहाँ से पूरे का एरिया अगर निकालें तो पूरे का एरिया हमारा क्या होगा, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर कितना होता है,
784 हो जाता है। कितना? 784 हमारा हो जाता है। तो यहाँ पूरे का एरिया हमारा कितना गया? 784 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है? अब यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे गाय के द्वारा जितना क्षेत्र हमारा चरा है उसका एरिया निकालेंगे। यानी यहाँ हमारा देखो इसने कितना चरा? इतना चरा, तो इसका हम एरिया निकालेंगे। यानी गाय द्वारा चरने वाले खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसका जो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा? वृत्त हो जाएगा। तो ये क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है। और देखो पाई का मान अगर आप रखोगे तो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। 22/7। आर हमारी क्या? यानी इसके लिए तो हमारी त्रिज्या है। अब ये आर हमारी कितनी है? 14। तो गुणा 14, तो 2 बार लिखेंगे गुणा 14। अब 7 से काटेंगे कितनी बार? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 गुणा 22, तो 28 गुणा 22 तो हमारा कितना हो जाएगा? 616 हो जाएगा। तो यहां से हमारा जो गाय द्वारा चरेगा एरिया उसका कितना आ गया? क्षेत्रफल हमारा आ गया 616 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ जो हमारा शेष जो भाग बचा, शेष तो हमारा ये भाग बचा, शेष हमारा ये भाग बचा, हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना। अगर टोटल एरिया में से जो चरा गया एरिया उसको निकाल दे तो हमारा शेष भाग बच जाएगा। तो यहाँ हमारा जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा उसका हमें क्या निकालना? एरिया हमें निकालना। अब देखो एरिया कैसे निकालना? टोटल हमारा क्षेत्रफल कितना? 784 हमारा, उसमें से कितना निकालना पड़ेगा? 616 हमारा निकालना पड़ेगा। तो यहां से जो हमारा शेष जो बचा वो कितना बचा? 168 मीटर स्क्वायर बचा। ये हमारा क्या गया? शेष हमारा एरिया आया। अब देखो जो हमारा उसने बोला कि कितने दिन लगते हैं? 22 दिन लगते हैं। यानी ये जो हमारा चलने वाला एरिया इसको कितने लगते हैं? 22 दिन लगते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो 22 हमारा किसका मान है? ये 616 का मान है। 616 का मान है। जो हमारा शेष जो बचा हमें किसका चाहिए? इसका चाहिए। इसको कितने दिन लगेंगे? तो हमें कुछ चाहिए 168 का मान, तो गुणा करेंगे 168 से। अगर 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 कम 11, 11 छिक्को 66, 11 छिक्को 66 जाए तो 11 पन्ने 55, तो यहाँ हमारा कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। बचा 6, 66, 11 छिक्को 66। अब देखो 56 से कितनी बार जाएगा? 56 तिया 168, तो 3 गुणा 2, तो 3 गुणा 2 हमारा कितना हो जाएगा? 6। तो 6 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक आयत की चौड़ाई 215 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण 559 सेंटीमीटर है, तो इसके आयत ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। देखो एक क्या है? एक आयत है। यहां सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक आयत बनाएंगे। ये हमारा क्या है? ये हमारा कोई आयत है। अब उसने हमें क्या बोला? उसने बोला कि आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 215 सेंटीमीटर है। यानी चौड़ाई तो हमारी ये दे रखी है 215 सेंटीमीटर, और आयत का विकर्ण हमारा कितना रखा? 559 दे रखा। यानी आयत का जो विकर्ण है वो कितना? 559 हमारा है। हमें क्या चाहिए? हमें आयत की क्या चाहिए? हमें इसका निकालना आयत निकालना, आयाम निकालना है, परिमाप हमें निकालना। तो परिमाप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ से लंबाई भी चाहिएगी। यानी ये हमें क्या करना है? यहाँ से निकालना है। अब या तो देखो आप क्या करोगे? यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। यानी अगर हम कर्ण का हमें चाहिए तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी हमारा आधार का स्क्वायर प्लस जो हमारा यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही तो हमारा होता है। तो या तो आप लगा सकते हो वो, अगर देखो मैंने ट्रिपलेट लिखवाई थी, या हम क्या करेंगे? ट्रिपलेट का यहाँ यूज करेंगे। देखो ये हमारा अगर कर्ण हमारा कटेगा तो कर्ण को हमें ऐसी संख्या, कौन सी संख्या जो हमारे कर्ण को काटेगी? देखो या तो 13 से कट जाएगा ये, या तो आप 13 से काट सकते हो या 43 से काट सकते हो। तो हमने एक ट्रिपलेट बताई थी कितनी? 5, 12 और 13। देखो उस तरीका से बेसिक से करोगे, बेसिक से भी हमारा हो जाएगा। यहाँ ट्रिपलेट से करोगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा। तो 5, 12, 13। अगर हम देखो ये 13 हमारी जो बड़ी वाली भुजा होती है वही हमारा कर्ण होता है। अब ये हमारा देखो 13 का जो हमारा कितना मान है? यह 13 का मान हमारा दे रखा क्वेश्चन में 559 दे रखा, 559। अब ये हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखो 13 से अगर हम बात करें, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 4 बार जाएगा। कितना बचा? 3 बचा। 13 3 39, तो ये हमारा 43 बार गया। तो ये भी हमारा 43 बार गया, तो ये भी हमारा कितने? 43 बार जाएगा। तो गुणा करेंगे कितने से? 43 से करेंगे। तो 5 3 15, 15 का 5 हाथ से लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21,
देखो एक भुजा हमारी कितनी रखी, 215 दे रखी, तो हमारी 215 आ गई। ये हमें निकालनी है, तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, गुणा करेंगे 43 से। तो यहाँ गुणा करें 43 से, तो 12 गुणा 3 36 का 6 हासिल 3, 12 चौक 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। यानी ये जो भुजा हमारी मिल गई, ये कितनी मिल गई, यहाँ से हमारी मिल गई 516। बात क्लियर है, 516 हमारी ये भुजा मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें उसका आयाम चाहिए। आयाम हमारा क्या बोलते हैं, आयाम हम बोलते हैं परिमाप। अगर देखो आयत का परिमाप हमारा क्या होता है, कि परिमाप का हमारा फॉर्मूला होता है 2l+b, यही तो हमारा होता है। अब यहाँ देखो 2l हमारी कितनी रखी है, l हमारी लंबाई हमारी कितनी आई, 516 आई, 516 प्लस चौड़ाई कितनी आई, चौड़ाई हमारी 215 है, 215 हमारी चौड़ाई है। तो यहाँ से हम इनको ऐड करेंगे, तो 5 और 6 11 का, एक हासिल लगा, एक और एक 2 और एक हासिल का 3, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, तो 731। 731 में गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, देखो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। तो यहाँ से हमारा परिमाप कितना आ गया, 14 से 62 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका विकर्ण 4√6 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, आयत का परिमाप निकालना। तो यहां पर अगर हम बात करें, यानी आयत की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा, 4:3। तो यहां से हम अगर लंबाई और चौड़ाई, तो यहां अनुपात कितना का, 4:3। तो 4 अनुपात हमने क्या, 3 है। अब 4:3 के साथ हम क्या मान लेंगे, 4x मान लेंगे, और इसको क्या मानेंगे, 3x हमारा मान लेंगे। अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल अगर हम निकालें, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा स्क्वायर, यही तो हमारा होता है। तो यहाँ हमारा वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है, उसने हमें विकर्ण दे रखा, विकर्ण कितना, 4√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ अगर वर्ग के विकर्ण की बात करें, तो वर्ग का विकर्ण हमारा क्या होता है, a√2 होता है, a√2, जो हमारा क्वेश्चन में कितना दे रखा, 4√6 दे रखा, 4√6। तो यहां से अगर हम देखें, तो यहां से कितनी बार जाएगा, देखो यहां से अगर हम काटें इसको, तो ये हमारा √3 बार चला जाएगा, √3 बार हमारा चला जाएगा। तो ये a का मान हमारा कितना जाएगा, 4√3 आ जाएगा, कितना, 4√3। हमें भुजा मिल गई, भुजा हमारी कितनी मिल गई, 4√3 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। अब देखो यहां हमारा क्या, यहां अगर हम क्या निकालें, अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालें, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो ये आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई इजिकल टू बराबर किसके दे रखा, उसने बोला कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, भुजा स्क्वायर हमारा होता है। ये दोनों क्या आपस में बराबर है। तो देखो लंबाई हमारी कितनी है, 4x, चौड़ाई हमारी कितनी है, 3x। तो 4 गुणा 3, तो यहां से कितना हो जाएगा, 12x² हमारा हो जाएगा। बात क्लियर है। अब यहाँ a, यानी a का स्क्वायर, a हमारा कितना, 4√3, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम जो संख्या काटे काट लेंगे, 3 से काटेंगे कितनी बार, 3 चौक 12, और 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 चौक 16। तो यहाँ x का मान हमें कितना मिल जाएगा, तो देखो x² का मान 4 हो जाएगा, तो इस पर अंडर चढ़ाएंगे, तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हमारा 2 आ जाएगा, कितना, 2 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया। अब x के मान को अगर हम यहाँ रखें, तो यहाँ देखो चौड़ाई हमारी कितनी जाएगी, 3 दूनी 6, तो हमारी चौड़ाई हो गई। यहाँ लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8 हमारी क्या हो गई, यहाँ से लंबाई हमारी हो गई। अब हमें क्या चाहिए, परिमाप हमें चाहिए। तो परिमाप के लिए कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है, 8, चौड़ाई कितनी है, 6, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे कितने से, 14, तो 14 दूनी 28, तो 28 हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक आयताकार भूखंड का विकर्ण और एक भुजा क्रम से 65 मीटर और 63 मीटर है, तो आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा। देखो एक क्या है, एक आयताकार भूखंड है। तो सबसे पहले हम क्या बनाए, एक आयत बनाया। ये हमारा क्या, एक आयताकार भूखंड हमारा हो गया। अब उसने कितना दे रखा है, कि उसने बोला कि भुजा हमारी एक 65 मीटर है और एक 63 मीटर है, यानी हमारा विकर्ण दे रखा और एक भुजा दे रखी है। तो विकर्ण जो हमारा होता है, विकर्ण हमारा क्या होता है, बड़ी वाला होता है।
तो विकर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 65 हमारा विकर्ण हो जाएगा। भुजा हमारी कितनी रखी है, भुजा हमारी 63 दे रखी है, तो जो 63 हमारी दे रखी है वो क्या हमारी लंबाई हमारी है। तो अगर हमारा विकर्ण दे रखा और लंबाई दे रखी तो हमें चौड़ाई निकालनी है। अब चौड़ाई हमें निकालनी, चौड़ाई का तो हमें पता नहीं है, या तो आपने लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ हमारा क्या 90 डिग्री का कोण है। अब या तो आप लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, इसका मान चाहिए, यानी इसको हम क्या मानेंगे, यानी बी का मान चाहिए, बी का हमें वैल्यू चाहिए। तो देखो बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर हम लेंगे तो हमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हमने अंडर रूट कर दिया इसका, अंडर रूट, क्योंकि फिर भी तो अंडर रूट करोगे। यहाँ 65 के स्क्वायर में से किसका घटा देंगे, 63 का स्क्वायर घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा। तो यहाँ 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा बी का मान आ जाएगा। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। अगर हम एक बार जोड़ें तो एक बार जोड़ने में 65 और 63, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ 6 और 6 12 हो जाएगा, यानी 128 हमारा हो जाएगा। एक बार घटाएंगे तो घटाने पर हमारा कितना जाएगा, 65 में 63 तो हमारा 2 बचेगा, यही हमारा आ गया। अब देखो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना बनेगा, मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 128 गुना 2, तो 28 दूनी 56, यानी 256 हमारा हो जाएगा, कितना 256। अब 256 रूट से बाहर निकालें, 256 हमारा कितने का स्क्वायर होता है, हमारा होता है 16 का स्क्वायर, बात बन गई हमारी। यानी ये बी का जो मान हमारा आ गया, कितना आ गया, यानी हमारी चौड़ाई जो है वो कितनी है, 16 है। अब मीटर में है, यानी मीटर में है तो हम क्या लेंगे, मीटर लेंगे, यानी चौड़ाई जो हमारी आ गई कितनी आ गई, 16 मीटर आ गई। अब हमें क्या चाहिए, परिमाप चाहिए। तो परिमाप के लिए क्या होता है कि परिमाप इज इक्वल टू लंबाई प्लस हमारी चौड़ाई होती है। तो देखो लंबाई का भी पता, हमें चौड़ाई का पता है। तो लंबाई हमारी कितनी है, 63, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमारी 16 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 और 1 7, यानी 79 हमारा हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, परिमाप आ जाएगा। 9 दूनी 18 का 8, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो यहाँ परिमाप हमारा कितना है, 158 मीटर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई में 5% अधिक है यदि सौर पैनल का क्षेत्रफल 210 वर्ग मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो सेम सवाल है, एक आयताकार सौर पैनल है, तो यहां हमारा आयताकार सौर पैनल है, उसने बोला कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 5% अधिक है, यानी लंबाई है किससे अधिक, चौड़ाई से। अब 5% का फैसला कितना, 1/20। अगर चौड़ाई 20 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हमारी 21 हो जाएगी। अब यहां कुछ मान लेते हैं, यानी इसको हमने कितना माना, 21x माना, इसको हमने कितना माना, 20x माना, बात क्लियर है। अब देखो उसका एरिया दे रखा, अब आयत का एरिया कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अगर हम आयत के एरिया की बात करें तो एरिया हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई हमारा होता है। तो लंबाई कितनी है, 21 है, और 21x है, और चौड़ाई कितनी है, 20x है। तो यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे 21x गुणा 20x, 20x हमारा कितना दे रखा, यानी क्षेत्रफल दे रखा 210 हमारा दे रखा। अब देखो 21 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 21 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 10 से काटेंगे तो हमारा ये 2 बार चला जाएगा, यानी x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ x का मान निकालें तो x का मान हम निकालें कितना आ जाएगा, यानी हमारा अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट 2 हमारा हो जाएगा, बात क्लियर है। अब x का मान हमें मिल गया कितना, 1/√2 आ गया। अब यहां से हमें उसने पूछा क्या, उसने पूछा इसकी चौड़ाई। अगर हमें चौड़ाई पूछी है तो हमें देखो कितने का मान निकालना, 20x का मान निकालना है। तो यही हमारा क्या है, चौड़ाई है यहाँ से। तो यहाँ से 20x, अब 20 x का मान कितना, 1/√2, यानी 1/√2 हमारा आ गया। अगर देखो अगर हमें √2 से अगर हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो हमारा 10 बार चला जाएगा। यानी देखो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम इसको रखते हैं 2 गुणा 10 गुणा में कितना, 1/√2 है। अब देखो यहाँ √2 से काटेंगे, इसके √2 बार चला जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना जाएगा, यहाँ हमारा जाएगा 10√2, 10√2 मीटर है, तो हम इसको क्या लेंगे, मीटर में लेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी आयत का क्षेत्रफल 453.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि इसकी लंबाई 27 मीटर है और आयत का परिमाप कितना है। देखो हमें क्या निकालना, आयत का परिमाप हमें निकालना है। देखो आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा कितना,
453.6 सेंटीमीटर है। अब आयत का क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ लंबाई हमें दे रखी है, लंबाई हमारी कितनी दे रखी है, लंबाई हमारी दे रखी है 27 मीटर, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई हमें निकालनी है, बराबर हमारा कितना दे रखा, बराबर हमारा एरिया दे रखा 453.6, 453.6। अब देखो पॉइंट को हटाओगे तो भाग करना पड़ेगा 10 से, तो हमारा पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हमारा हट गया। अगर अब यहाँ से अगर हम काटें तो 27 से हमारा कितनी बचा, देखो यहाँ से हमारा क्या बी निकालना है, तो बी इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा 453 और हमारा कितना 6, बटे में कितना, बटे में 10 है, और ये 27 हमारा क्या आएगा, बटे में हमारा यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से हमें 27 से काटना है, देखो 3 से काटेंगे कितनी बार, 3 ने 27, 3 से काटेंगे कितनी बार, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हमारा चला जाएगा। अब 9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 9 से काटेंगे तो इसे 9 एकम 9, कितना बचा 6 बचा, 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 43, ज्यादा हो जाएगा 9 छिक्का 54, कितना बचा 9 अट्ठे 72, तो हमारा 168 बार गया। तो यहाँ बी हमारा कितना जाएगा, तो 10 से अगर हम भाग करेंगे तो कितना जाएगा 16.8 हमारा हो जाएगा, कितना 16.8 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारी क्या आ गई, चौड़ाई हमारी आ गई। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ हमसे उसने क्या पूछा, हमसे उसने पूछा कि परिमाप पूछा। तो परिमाप हमारा क्या होता है कि अगर परिमाप की बात करें 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई तो हमारी 27 है, और चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, चौड़ाई हमारी गई 16.8 हमारी आ गई। बात क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें इनको जोड़ते हैं तो यहाँ जोड़ने पे कितना आएगा, देखो 0.8 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 7 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 हाथ से लगा 1, 2 3 और 1 4, तो हमारा कितना आएगा 43.8 आया। गुणा करेंगे कितने से, 2 से, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 4 दूनी 8, तो यहाँ से परिमाप हमारा आया 87.6 मीटर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है और इसके विकर्ण की लंबाई 6√5 मीटर है, तो भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, परिमाप हमें निकालना है। देखो एक हमारा क्या देखा, आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। अगर हम लंबाई की बात करें वो चौड़ाई से दोगुनी है, तो ये दोगुनी है तो इसको कितना माना 2x माना, और ये हमारा कितना हो जाएगा x हमारा यहां से हो जाएगा। अब उसने क्या बोला कि उसका जो विकर्ण की लंबाई है वो कितनी है 6√5 है। तो आयत का जो विकर्ण हमारा होता है, तो आयत का विकर्ण हमारा कितना होता है, अगर हम विकर्ण की बात करें तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में, तो यहाँ हमारा विकर्ण हमारा कितना रखा 6√5 दे रखा, 6√5 बराबर हमारा किसका होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई हमारी कितनी है 2x, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस चौड़ाई हमारी x है तो x का स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ से हमारा x का मान हमारा निकलेगा। अगर देखो दोनों तरफ हम स्क्वायर करें तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ अगर हम इसका स्क्वायर करें तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 5 से तो हमारा 5 कट गया, तो यहाँ x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट के में चला जाएगा ये, तो अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 6 हमारा आ जाएगा, तो x का मान हमारा कितना आ गया 6 हमारा आ गया। अब हमारा देखो अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमारी कितनी है 6 है, और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हमारी 2 गुनी है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ लंबाई भी मिल गई और चौड़ाई मिल गई। तो यह परिमाप हमें पता करना, तो परिमाप हुआ कहता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है 6, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 2 गुणा 18, तो 18 गुणा 2 हमारा कितना हो जाएगा 36 मीटर हो जाएगा। तो परिमाप हमारा कितना आ गया 36 मीटर हमारा क्या इसका परिमाप हो जाएगा। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या है यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है। देखो जो कमरे की चारों दीवारों का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यानी फॉर्मूला अगर हम एरिया निकालना है चारों दीवारों का, तो देखो आधार का परिमाप और हम गुणा करेंगे कितने ऊंचाई से, तो आधार का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा h, हाइट हमें दे रखा तो हम लिखेंगे h, तो यहाँ से क्या होगा चारों दीवारों का हमारा एरिया निकल आएगा। अब देखो 2 लंबाई हमारी कितनी दे रखी है,
अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई हमारा परिमाप ही दे रखा उसने कितना 18 में। अब यहाँ हमारा इस पूरे का मान हमारा कितना 18 है, तो यहाँ हम इसको क्या लिखेंगे 18 में लिखेंगे। हाइट हमारी कितनी रखी है, हाइट हमारे देखे 3 मीटर, तो गुणा करेंगे 3 से, तो 18 गुणा 3, तो 18 गुणा 3 कितना हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारा कितना आ गया, डायरेक्ट आ गया 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर और परिमाप 34 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालनी है। एक आयत का जो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल हमारा कितना रखा 60 मीटर स्क्वायर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता, अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता, जो हमारा दे रखा कितना 60 मीटर स्क्वायर दे रखा, 60 मीटर स्क्वायर हमारा दे रखा। अगर हम परिमाप की बात करें तो आयत का परिमाप क्या होता, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई हमारा होता, जो हमारा दे रखा कितना 34 दे रखा। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 17 बार चला जाएगा, तो यह लंबाई प्लस चौड़ाई हमारा कितना आ गया 17 हमारा यहां से आ गया। अब यहां से हमें उसने पूछा क्या, हमसे उसने पूछा कि विकर्ण की लंबाई। अब विकर्ण की लंबाई के लिए हमारा क्या होता है कि विकर्ण का हमारा फॉर्म होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B²। अब देखो यहाँ L² प्लस B² तो हमारे पास नहीं है, तो जब यहाँ हमारा L² प्लस B² का मान नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, L प्लस B का होल स्क्वायर, क्योंकि L प्लस B तो हमारे पास है, तो यहाँ हमारा होता L² प्लस B² प्लस 2LB, यही तो हमारा होता है। देखो L प्लस B, तो L प्लस B तो हमारा है कितना 17 है, और 17 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, बराबर L² प्लस B² तो हमें चाहिए, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, प्लस 2 गुणा LB हमारा कितना 60 गुणा 2 हमारा कितना हो जाएगा 120 हमारा यहां से हो जाएगा। तो यहां से L² प्लस B² निकालना, तो L² प्लस B², 289 में से 120 गिराएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहां से हमारा बचेगा 169, कितना 169। अब देखो यहां से हमारा इसको यहां पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विकर्ण हमारा आ जाएगा, यानी डी इज हमें निकालना है, तो इसका हम क्या करेंगे अंडर रूट में लेंगे, यानी अंडर रूट में कितना है 169, कहाँ रख दिया, ये हमने इसमें पुट कर दिया। तो यहां से हमारा विकर्ण कितना आ जाएगा, ये 169 किसका स्क्वायर होता है, यानी 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ विकर्ण हमारा पूछा था, तो विकर्ण हमारा कितना हो जाएगा, विकर्ण की जो लंबाई हमारी हो जाएगी 13 मीटर हो जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण 7.5 फुट का है, तो कोठरी की छोटी भुजा 4.5 फुट है, तो कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात कीजिए। देखो हमें उसने बोला कि एक आयताकार क्या है, कोठरी है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक आयत बनाएंगे। ये हमारी आयताकार क्या हो गई, यहां पर हमारी कोठरी हो गई, बात क्लियर है। अब उसने हमें क्या बोला कि विकर्ण हमारा कितना 7.5 फुट है, यानी विकर्ण जो हमें दे रखा कितना दे रखा 7.5 फुट हमारा दे रखा, और उसने बोला कि कोठरी की छोटी भुजा 4.5 फुट। अब छोटी भुजा की बात बोली है, यानी हमारी चौड़ाई की बात बोली है, यानी 4.5 फुट हमारी चौड़ाई है। ये हमें लंबाई हमें निकालनी है, या तो आप देखो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे तब हम निकालेंगे, या हम क्या करेंगे ट्रिपलेट का यूज करेंगे। ट्रिपलेट का अगर हम यूज करें तो हमारा कितना देखो 3 4 5 होती है ट्रिपलेट, यानी स्टार्टिंग में हमारी होती है 3 4 5। हमारा कर्ण कितना, यहाँ पर बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है, तो 5 का ही मान कितना रखा है 7.5 दे रखा है, यानी ये हमारा कितना 7.5। तो यहाँ कितने से कटेगा, अगर हम काटें तो ये 1.5 से जाएगा, कितनी बार 1.5 से। तो यहाँ हमारी देखो ये भुजा हमारी 4.5 आनी चाहिए, अब यहाँ 1.5 ये है, तो ये भी हमारे कितने 1.5 हो जाएंगे, तो 15 3 45, तो हमारा कितना आगा 4.5 हमारा आ गया। तो ये हमारी दोनों भुजा क्या कर गई सेटिस्फाई कर गई। अब जब हमारी दोनों भुजा सेटिस्फाई कर गई तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी 1.5 गुना हो जाएगी। तो यहाँ 15 चौका 60, तो कितनी हो जाएगी 6 हमारी हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी जो लंबाई हमारी आ गई वो कितनी आ गई 6 हमारी लंबाई आ गई, बात क्लियर है। हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो एरिया हमारा क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हमारी कितनी है 6 हमारी लंबाई है, और चौड़ाई हमारी कितनी है, चौड़ाई हमारी 4.5 है, 4.5 हमारा हो जाएगा। अब यहां से देखो 6 पंजे 30, 6 से 24, तो कितना हो जाएगा, यहां से हमारा 27 फीट स्क्वायर हो जाएगा, कितना 27 फीट स्क्वायर हमारा यहां से हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, इसका एरिया हमारा निकल गया है।
आयत के आकार के एक लौह का क्षेत्रफल 7260 मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है। इसका परिमाप एक गोलाकार बगीचे की परिधि के बराबर है, तो वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो पाई का मान हमें दे रखा, देखो यहाँ 2 सही 22/7 दे रखा, तो ये हमारा क्या गलत है, यहाँ कितना दे रखा, पाई का मान 22/7 लेंगे। अब देखो यहाँ हमें उसने दे रखा कि हमारा क्या है, उसने बोला कि एक आयत है, आयत के आकार का एक लौह का क्षेत्रफल दे रखा 7260 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ हमें उसने भुजाओं का जो अनुपात दे रखा 5:3 है, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात हमारा दे रखा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा 5:3। तो हम इसको क्या माना, 5x माना, इसको हमने कितना 3x माना, क्योंकि x हमें लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से इनका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 5 × 3 15x स्क्वायर हो जाएगा, 15x स्क्वायर, जो बराबर हमारा दे रखा कितने का, 7260 के, कितने का 7260 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से हम 15 से अगर हम काटें तो 15 से कितनी बढ़ जाएगा, देखो 15 से काटेंगे, 15 पंजे 75 ज्यादा हो जाएगा, 15 चौका 60, कितना बचा 12 बचा, यहाँ से कितना हो गया 126 हो गया, 15 अट्ठे 120 और 15 चौका 60, तो कितनी बार गया 484 बार गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √484। अब देखो 484 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालें तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है 22 का स्क्वायर, कितने का 22 का स्क्वायर। तो यहाँ x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा आ गया 22 मीटर का, यहाँ हमारा x का मान 22 मीटर आ गया। जब x का मान 22 मीटर आ गया तो यहाँ से हम लंबाई निकाल सकते हैं, तो 22 × 5, तो 22 × 5 हमारा कितना 110 मीटर हो जाएगा। यहाँ चौड़ाई हमारी कितनी होगी, चौड़ाई की बात करें तो 22 × 3 तो हमारी हो जाएगी 66 मीटर, यानी लंबाई हमें मिल गई और चौड़ाई हमें मिल गई। तो यहाँ से हम परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप उसने हमें क्या पूछा, उसने पूछा कि इसका परिमाप एक गोलाकार बगीचे के परिधि के बराबर है, यानी इसका जो परिमाप है वो क्या है, गोलाकार बगीचे के बराबर है। तो परिमाप क्या होता है 2l + b, और हमारा बगीचे के परिधि के बराबर, तो बगीचे के जो परिधि हमारा हो जाएगा 2πr हो जाएगा, 2πr हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम मान को पुट करेंगे, 2 लंबाई हमें कितनी है, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी इन दोनों का योग, तो 110 + 66 तो कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। तो प्लस 2 गुणा पाई का मान कितना रखा 22/7 दे रखा, तो 22/7 गुणा r हमें निकालना, तो हम क्या करेंगे r का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, अब जो संख्या कट रही है उसे काट लेंगे, देखो 2 से तो हमारे 2 कैंसिल हो गया। अगर हम 22 से काटें तो 22 से कितनी बार चला जाएगा, 22 से अगर काटें तो यहाँ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, तो 22 से हमारा 8 बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। तो 8 r का मान हमारा कितना आ गया, r = आ गया 8 × 7, तो हमारा आ गया 56। बात क्लियर है, तो r का मान हमें 56 मिल गया। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा क्वेश्चन में कि बताओ वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ हमारा वृत्ताकार उद्यान का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, πr² होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं πr² होता है। तो पाई का मान कितना, पाई का मान होता है 22/7, r हमारा कितना आ गया 56 आ गया, तो 56 गुणा क्या करेंगे 56 करेंगे। तो यहाँ देखो 7 से काटेंगे कितनी बार, 7 × 8 = 56। अब यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो मल्टीप्लाई अगर हम करें तो यहाँ कितना 8 दूनी 16, तो 16 × 56, तो 16 × 56, क्योंकि हमारे 11 की मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगी। तो 16 × 56 अगर हम करें तो याद क्या करोगे, देखो डिजिट हमारे क्या है अलग अलग है, तो हम यूनिट डिजिट से बना सकते हैं। 8 दूनी 16, 6 × 6 = 36, यानी इकाई अंक पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 6 हमारे कौन से ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, यानी 9856 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, 9856 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ से राइट आंसर आ गया। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।